हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। अरे मैं कहता हूं गिरफ्तारी के वक्त क्यों डरना। कौन डराएगा हमें? ये पुलिस वाले हमें डराएंगे? ये गवर्नमेंट हमें डराएगा? अरे ये दोनों हमें सर्विस देने के लिए हैं, ना कि डराने के लिए। लेकिन ज्ञान अधूरी होने की वजह से ये हमें डरा भी जाते हैं, धमका भी जाते हैं और दो चार थप्पड़ भी लगा जाते हैं। आज हम एक लीगल ज्ञान के बारे में बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं आज के लीगल ज्ञान पे। क्या है ऐसा लीगल ज्ञान और क्या इससे हमें फायदे हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, जो गिरफ्तारी के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन से ऐसे लीगल राइट्स हैं हमारे पास जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। चलिए ये बात करते हैं। नॉर्मली जब भी कभी किसी पर्सन को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे पहुंचती है तो वो अक्सर ऐसा होता है, वो डर जाते हैं, चाहे उन्होंने क्राइम किया हो या क्राइम ना किया हो। चलो आपने क्राइम किया है तो आपको मालूम भी होगा जो आपके पास पुलिस क्यों आई है, क्यों गिरफ्तार कर रही है आपको। लेकिन अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो कभी कभी हम आश्चर्य में होता है, अरे हमें क्यों गिरफ्तार कर रही है, क्या रीजन है। लेकिन पुलिस बिना पूछे ही उठा के लेके चली जाती है। अरे भाई साहब, ये हमारे पास अधिकार है, हमें पूछना है जो क्यों उठा के ले जाएगी, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो ये आपके लीगल राइट्स है, जो जब भी पुलिस कभी किसी को गिरफ्तार करने आए तो उस टाइम पूछने का अधिकार है, जो आखिर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। और उस टाइम पुलिस एक अरेस्ट मेमो बनाती है। नॉर्मली कुछ केसेस में ऐसा होता है जो विदाउट अरेस्ट वारंट भी पुलिस आ जाती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन वो बहुत संगीन, बहुत ऐसे मामले होंगे जो कि काफी क्रिमिनल ऑफेंस, बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर या रेप के केसेस होंगे। तो इन मामलों में अरेस्ट विदाउट अरेस्ट वारंट की भी पुलिस आकर के आपको अरेस्ट करके लेके जा सकती है। लेकिन अगर जनरली अगर आपको पता नहीं है तो वो आपको अरेस्ट वारंट भी दिखाएंगे, जो इस मामलों में मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं, और उसी टाइम सामने में आपके अरेस्ट मेमो भी बनाएगी। ये आपका दूसरा राइट है, जो जब भी कभी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो पहले आप तो ये पूछो उनसे जो क्यों गिरफ्तार कर रही है, उनसे किस सेक्शन में गिरफ्तारी हो रही है मेरी, ये पूछो। मैंने क्या किया है ऐसा, किसने कंप्लेन किया है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, जो जब भी पुलिस गिरफ्तार करने आए तो वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो किसी भी ड्रेस में आ जाए, तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए उन्हें। और यूनिफॉर्म में होते हुए वो जब भी अरेस्ट करेंगे तो एक अरेस्ट मेमो बनाएंगे, और अरेस्ट मेमो के अंदर वो ये लिखेंगे जो आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस प्लेस, किस टाइम, किस डेट पे गिरफ्तार किया जा रहा है, किसके सामने गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन गिरफ्तार कर रहा है। ये सारी बातें उसमें लिखी जाएगी और वो बंदा भी साइन करेगा जो आपको गिरफ्तार कर रहा है। ये अरेस्ट मेमो बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं 24 घंटे की जो टाइम पीरियड की बात कर रहा था मैं अपने पुलिस वारंट के अंदर, जब पुलिस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो ये भी चीज है जो यहां से आपका टाइम कैलकुलेट होगा। नॉर्मली क्या करती है पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, लेके चले गई, 2-4 घंटे आपको थाने में ऐसे ही बिठा दिया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको एट अ टाइम वहां पे बोलना है जो यहां आप अरेस्ट मेमो यही बनाओ। और अक्सर ये ऐसा हो जाता है हमारे साथ, जनरल पब्लिक के साथ, जो पुलिस आकर के उठा के ले गई, 2-4 दिन उनके पास उन्होंने थाने में बिठा के रख लिया, उन्हें अपने पुलिस लॉकअप में रख लिया, और हमें पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है जो हम कैसे निकले यहां से, क्या है हमारे पास लीगल राइट। तो दो बातें हम समझ गए। जो पहली बात, आपको पूछना है। दूसरी बात, आपको अरेस्ट मेमो के बारे में जानकारी वही बनवानी है उनसे, जो वो उसी टाइम एट अ टाइम अरेस्ट मेमो वहां पे प्रिपेयर करें। अगर मान लीजिए अरेस्ट करते वक्त आपको कुछ ना बताए, तो आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपका अरेस्ट मेमो भी ना बनाए, तो आपको उनके साथ मारपीट नहीं करना, बहस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप शांति से जाओ, आप इन चीजों का कंप्लेन कर सकते हो आप, लेकिन आपको वहां पे किसी भी तरह से बहस नहीं करना, मारपीट नहीं करना। तो मान लीजिए इस केस में वो आपको गिरफ्तार करके ले गए, उसके बाद वो आपसे पूछताछ करने लगेंगे, मारपीट करने लगेंगे। लेकिन नॉर्मली वो मारपीट करने लगते हैं इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं होता है।
अगर आप उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछोगे तो कभी भी आपसे मारपीट नहीं करेंगे। 1 मिनट के लिए मान लीजिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, आपको ले गए वहां पे, पुलिस थाने ले गए, वहां बिठा दिया आपको जेल में और आपसे पूछताछ करना स्टार्ट कर दिए। आपके पास लीगल राइट है, तो आप उन्हें बोल सकते हो जो पहले मुझे अपने एडवोकेट से बात करना है। और ये वो खुद जानते हैं जो विद इन 12 आवर 12 घंटे के अंदर उन्हें आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। ये आपका सीआरपीसी के 41 सेक्शन में मेंशन है। वो 12 घंटे के अंदर ये सारी जानकारी आपके फैमिली को देंगे जो आपका लड़का या आपका जो भी पर्सन है वो गिरफ्तार हो गया है, वो इस थाने में है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। ये सारी जानकारी आपके फैमिली को दी जाएगी। फैमिली वहां आएंगे, वो आप बोल सकते हो जो आप इमीडिएटली मेरे लिए एडवोकेट लाओ, या फैमिली वाले ऑलरेडी ले आएंगे एडवोकेट। तब आप एडवोकेट से डिस्कस करो, जो भी बातें होंगी उनसे डिक्लेयर बताओ, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी पूछताछ होगा उसके बाद वो आपसे पूछताछ कर सकता है। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी एक पुलिस के अरेस्ट वारंट के बारे में बताया था। जो कभी भी अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और किसी भी केस में अगर गिरफ्तारी होती है तो पुलिस को विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यह है एज पर सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी। और जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी उस समय आपको बोलना है, जो वो एक्चुअली मेडिकल टेस्ट खुद भी करवाती है, मेडिकल चेकअप, और आपको भी बोलना है जो मेरा मेडिकल पहले कराओ, क्योंकि वो मेडिकल कराने के बाद अक्सर ऐसा होता है जो आपके साथ ज्यादा मारपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो सब कुछ आ गया, जब वेल हो, फिट हो आप एकदम, इसलिए वो ज्यादा आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते। वहां पे मारपीट की संभावना थोड़ी कम हो जाती। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना ज्ञान का भंडार खोलोगे और थोड़ी जानकारी उनके सामने रखोगे और उनको लगेगा ऐसा कि ये बंदा जानकार है, तो आपके साथ ऐसे भी मारपीट नहीं कर पाएगा। और अगर मारपीट करता भी है तो आप इस मारपीट का आप मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इसी केस में अगर किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है तो महिला की गिरफ्तारी की केस में कभी भी पुलिस जो महिला अधिकारी होगी वही गिरफ्तार कर सकती है। मतलब अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी, अदरवाइज वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। और साथ में ये भी है जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ऐसे किसी रूल में मेंशन नहीं है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कि पुलिस को जो महिला भाग जाएगी, महिला कल हो सकता है उसे हम पकड़ ना पाए, हाँ, या किसी केस में ऐसा हो जिसमें उसको इमरजेंसी हो, उसे पकड़ना ही हो, तो इन केसेस में वो उनको स्पेशल परमिशन लेना होगा महिला को गिरफ्तार करने के लिए। ये स्पेशल परमिशन किससे लेना होगा? तो मजिस्ट्रेट से लेना होगा उन्हें। मजिस्ट्रेट से जब वो स्पेशल परमिशन ले लेंगे तभी वो आकर के इस टाइम में, मतलब रात्रि के टाइम में, वो महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर इसी केस में अगर मैं बच्चे के साथ कहूं, जो किसी बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो बच्चे के केस में कभी भी पुलिस वाला अपने यूनिफॉर्म में नहीं आएगा। वो हमेशा सिविल ड्रेस में ही उसे गिरफ्तार कर सकता है। और कभी भी जब उसे कोर्ट में पेश करना हो तब भी वो सिविल ड्रेस में ही करेगा। मतलब बच्चे को डराना नहीं है। कोर्ट कहता है जो बच्चे को आप धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, मारपीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना उसके साथ, उसे ये फील नहीं होना चाहिए। तो उन केसेस में भी पुलिस वालों को अपना यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना होता है, सिविल ड्रेस में ही आते हैं। तो ये कुछ लीगल अधिकार, जो मतलब कानूनी अधिकार हैं आपके जब आपका गिरफ्तारी होता है, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं जो एडवोकेट से पुलिस वाले डरते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों डरेंगे वो हमसे? डरना भी नहीं चाहिए, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा सा लॉ का ज्ञान है, तो हमें पता है चीजें, इसलिए वो हमसे हिचकिचाते हैं, वो हमसे डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो अगर वो हमसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनसे 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो जो कभी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप भी उनके साथ कुछ सवाल जवाब कर सको, या आपको भी कुछ राइट्स अपने मालूम हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, क्योंकि तभी आपको आने वाले जितने वीडियो होंगे जो ऐसे लीगल जानकारी, लीगल ज्ञान से रिलेटेड होंगी, वो आप तक पहुंच पाएंगे, आपको मिल पाएंगे, आप जान पाओगे। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करना, और कुछ क्वेश्चन हो आपका तो हमें कमेंट करना,
और बाकी लोगों को भी अगर आपको इन्फॉर्म करना हो तो इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।